इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे हल करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई दी हुई है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बेलनाकार है कोई भी वस्तु, उसका साइड का जो क्षेत्रफल होगा वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो वो दिया हुआ है आपको और ऊंचाई दी हुई है। क्या ज्ञात करना है? आधार की त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या दी नहीं है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। और बेलन का आयतन भी हमसे पूछा गया है। कैसे करेंगे देखिए, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें त्रिज्या निकालनी है और ऊंचाई दी हुई है, तो हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है बेटा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच लगा देंगे फॉर्मूला, और ये टोटल वैल्यू किसके बराबर है? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है पाई का मान 3.14 लेना है। हम इनकी वैल्यूज पुट कर दे सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता है 3.14। 3.14 को मैं लिख सकती हूँ 314/100 गुना में आर तो हमें पता नहीं है, और एच हाइट हमें पता है 5 सेंटीमीटर, तो 5 हमने लिख दिया, बराबर है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख भी देंगे एच बराबर 5 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है वो हमने इसलिए लिख दिया। यहाँ से देखिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 2 5 10 वो 0, 5 से ये भी कट गया, 5 जाई 50, 314/10 आ गया ये। अब यहाँ से आर का मान चाहिए हमें, तो आर को तो यहीं रख लेंगे, बाकी को दूसरी साइड भेज देंगे। देखिए 94.2 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 942/10, इसको लिख दिया। इस 10 को, ये जो इधर था बराबर के इधर था, इस 10 को उधर भेजेंगे तो गुना में 10 चला गया, और 314 को इधर। अब ये कैंसिल आउट हो गया, इसको काट लीजिए आप। इसको भी हम भाग करके देखेंगे तो ये 3 पर चला जाएगा, तो यानी कि ये आया 3 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ चुकी है 3 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन बताइए। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें त्रिज्या की वैल्यू भी पता है और एच हमें पहले से ही पता था, और पाई का मान 3.14 लेना है। हम ये सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे, 3 गुना 3 गुना 5, और जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर लीजिए। ये सब आप गुना कर लीजिए, 7 21 ये, और ये 15 से भी गुना होगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय यानी खर्चा है 2200 रुपये। एक बेलनाकार बर्तन है इस तरीके से, 10 मीटर गहरा है वो, यानी कि एक तरह से ऊंचाई दी है हमें 10 मीटर। गहराई दीजिए या ऊंचाई दीजिए, एक ही बात होती है। तो ऊंचाई हमें पता चल गई है 10 मीटर है, और आंतरिक वक्र पृष्ठ सिर्फ वक्र पर पेंट किया है, तो वक्र पर पेंट करने का खर्चा है 2200 रुपये। और हमें पेंट करने की दर भी दी हुई है, यदि पेंट करने की दर है 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो ज्ञात करना में आधार की त्रिज्या, बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बर्तन की धारिता। धारिता एक तरह से आयतन ही होता है बेटा। तो चलिए बारी बारी से इस क्वेश्चन को हर पार्ट को सोल्व करते हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की तो दर दी हुई है, और खर्चा भी दिया हमें कि 2200 रुपये खर्चा है। यहाँ से हम आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 1 मीटर स्क्वायर में तो 20 रुपये खर्चा आता है, तो वक्र पृष्ठ का इससे निकाल पाएंगे। रुपये 20 में पेंट किया गया क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रति मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपये में होता है। 1 रुपये में पेंट कितना किया जाएगा? 1/20, कुछ कम होगा। और 2200 रुपये में कितना किया जाएगा? 1/20 गुना 2200, इतने मीटर स्क्वायर पेंट किया जाएगा। इसको काट दीजिए,
यानी कि 110 मीटर स्क्वायर। और 2200 रुपये में ही तो पेंट किया गया है। क्या पेंट किया गया है? वक्र पृष्ठ। तो यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 110 मीटर स्क्वायर है इसका मतलब। तो पहला पार्ट यही था, बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। बात हमने लिख दी। अब सेकंड पार्ट है, आधार की त्रिज्या बतानी है। देखिए, बेलन की ऊंचाई हमें दी हुई है 10 मीटर, तो हम लिख देंगे बेलन की गहराई या ऊंचाई की बात है 10 मीटर है। और बेलन का आधार आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 110 मीटर स्क्वायर पहले पार्ट से। अब क्या करने वाले हैं, इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर एच की वैल्यू है 110 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से 2 पाई एच, इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी। और आर की वैल्यू ऐसे ही रखेंगे और आर की वैल्यू आ जाएगी जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था। सबकी वैल्यू पुट कर दी थी, सिर्फ आर के हमें नहीं पता थी, लेकिन आर की हमने निकाल ली थी उधर भेज करके। इसी तरीके से इसमें करना है। देखिए 2 गुना में, लेकिन अब की बार पाई की वैल्यू 22/7 क्योंकि 3.14 अलग से मेंशन नहीं किया। आर और एच की वैल्यू है 10 बराबर 110। यहाँ से आर का मान निकालते हैं। आर का मान आएगा 110 तो यहीं है, 7 बटे में था तो इधर जाकर गुना में हो गया, बटे 2, 22 और 10 ऊपर थे तो अब ये नीचे चले जाएंगे। 2 गुना 22 गुना 10, सिर्फ आर को यहीं छोड़ा है हमने। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 11 दूनी 22 यानी कि 7/4 मीटर। ये कैलकुलेट किया तो आया 1.75 मीटर। थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका, बर्तन की धारिता बताइए। बर्तन की धारिता यानी बेलन का आयतन, क्योंकि बेलनाकार बर्तन है तो फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हम आर की वैल्यू आ चुकी है और ऊंचाई हमें दी हुई थी एच 10 मीटर, तो हम सबकी वैल्यू रख देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। 7/4 गुना 7/4 गुना एच की वैल्यू है 10। इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लेना है। जो कटता है वो काट लीजिए। ये गुना करके इतना आएगा और फिर इसको कैलकुलेट किया आगे तो ये बेलन की धारिता आ चुकी है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूरा सोल्व होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊंचाई 1 मीटर वाले बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। धारिता आपको दी हुई है बेटा। इसको बनाने में कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? देखिए अब ये दोनों ही क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं। जो पहले करते थे हम, जब भी किसी बर्तन का भी हमें ये फाइंड आउट करना हो कि किसी बर्तन को बनाने में कितना मटेरियल लगा है, तो हम क्या करते हैं, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर वो खोखला है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन जब हमसे ये पूछा जाए कि उसमें कितनी जगह घेरी हुई है या उसमें कितना सामान आ सकता है, तो फिर हम आयतन निकालते हैं। अब इसने धारिता भी दे दिया है और कितने धातु शीट की आवश्यकता होगी, यानी एक तरह से क्षेत्रफल, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमसे पूछ रहा है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ही तो शीट इस्तेमाल होती है। तो अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। ये पहले तो लीटर में है, इसको हम बदलेंगे मीटर क्यूब में। मीटर में है, मीटर स्क्वायर ही हमसे पूछा हुआ, तो इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो 15.4 लीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1 लीटर होता है 1/1000 मीटर क्यूब। तो इसको हमने लिखा 15.4/1000 मीटर क्यूब। ये एक तरह से आ गया। देखिए ये दशमलव को पहले हटाकर हम लिख लेंगे सिंपल बनाने के लिए एक और 10 लिख लेंगे। इसको सोल्व किया तो देखिए ये आया 4 जीरो नीचे, तो ये आया 4510 और फिर यहाँ पर दशमलव लगेगा 0.0154 मीटर क्यूब। इस तरह से ये लिखा जाएगा। चाहे तो 0.0 लिख दीजिए या 0 ना भी लिखें तो एक ही बात है। 0.1 या 0.1 दोनों का मतलब एक ही होता है बेटा। तो ये इस तरह से ये बर्तन की धारिता आ चुकी है। पहले यूनिट सेम करने की ज़रूरत होती है,
उसके बाद क्या करने वाले हैं, बर्तन की धारिता का फॉर्मूला लगा दीजिए, ऊंचाई की वैल्यू रख दीजिए, त्रिज्या की वैल्यू आ जाएगी। पहले हम वो निकालते हैं क्योंकि त्रिज्या तो चाहिए हमें, कोई भी फॉर्मूला सोल्व करेंगे तो कुछ सभी वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। तो बर्तन की धारिता यानी कि क्योंकि बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दी हुई है 0.0154। इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, ये यूनिट लास्ट में भी लगा सकते हैं आप। 22/7 गुना में आर स्क्वायर, आर पता नहीं है, एच 1 है, ये आया 0. आर स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, ये स्क्वायर इधर जाकर वर्गमूल हो जाएगा, तो यानी आर की वैल्यू आएगी 49/10,000। 49 का वर्गमूल होता है 7/10,000। डबल का सिंगल हो जाता है तो 10,000 का मतलब है, वर्गमूल निकाल के देखेंगे चाहे तो आप निकाल लीजिए। 100 का वर्ग होता है 10,000, तो 10,000 का वर्गमूल होगा 100। 7/100 इसको दशमलव में बदल लीजिए 0.07, क्योंकि 2 अक्षर से पहले दशमलव लगेगा। तो यहाँ तो एक ही था तो एक और जीरो हमने लगाई और फिर दशमलव लगा दिया, तो इतने मीटर त्रिज्या आ चुकी है। प्लस ही लिया है हमने, माइनस नहीं लिया क्योंकि त्रिज्या माइनस नहीं होती है, प्लस माइनस भी लगाना होता है वैसे, लेकिन ये क्योंकि त्रिज्या है तो प्लस ही वैल्यू आएगी इसकी। कितने मीटर धातु की वर्ग की शीट की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, धातु बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया बेटा, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 22/7 आर की वैल्यू हमने अभी निकाली है 0.07, ये फॉर्मूला 0.07, और एच की वैल्यू है 1 मीटर। इसको सोल्व किया 2 गुना 22/7 गुना 7/100 गुना 0.07 में हम 1 जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे देखिए, 0.07 में 1 जोड़ना, अब 1 में तो दशमलव नहीं है तो ऐसे लास्ट में नहीं जोड़ते, दशमलव इसमें भी होना चाहिए, और दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर ही जोड़ते हैं। तो 1 को लिख लेंगे 1.0, कुछ भी नहीं है इसके पीछे तो 0.0 तो हम लिख ही सकते हैं, 2 जीरो भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आया 1.07, 1.07, ये कैंसिल हो गया। 2 गुना में 22 गुना में 107/100 गुना में 100, इसको दशमलव भी हटा है, तो पहले इनकी गुना कर लीजिए और बटे में ये आएगा 4708/10,000 गुना करने पर, तो ये आया 0. क्योंकि 4 के पहले लगेगा दशमलव, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में आयतन, मीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर में होगी, स्क्वायर में होगी। इसलिए बर्तन बनाने में कुल 0.4708 मीटर स्क्वायर शीट की आवश्यकता होगी। इस तरह से क्वेश्चन पूरा होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। देखिए पेंसिल आप लोगों ने देखी हुई है, उसमें जो ब्लैक कलर का होता है, मान लीजिए ये एक पेंसिल है, उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक कलर का होता है ग्रेफाइट, जिसको हम पेना करते रहते हैं शार्पनर से, और यही लिखने के काम आता है। ये ग्रेफाइट वाला हिस्सा है और बाहर क्या होता है, लकड़ी होती है, ये अंदर ग्रेफाइट भरा होता है उसके। तो उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, देखिए पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है, ये पूरी पेंसिल है जो, इसका व्यास है 7 मिलीमीटर। ग्रेफाइट का व्यास, ग्रेफाइट तो छोटे वाला हिस्सा है, इसका व्यास है 1 मिलीमीटर। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर हो, यानी कि ये लंबाई यानी एक तरह से ऊंचाई हो गई है, एक ये बेलनाकार वस्तु है कोई, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई है। लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। लकड़ी का आयतन बताइए और इस ग्रेफाइट का आयतन बताइए, हमसे पूछा गया है। देखिए पहले व्यास दिया तो इसको त्रिज्या में बदलेंगे। पेंसिल का व्यास दिया हुआ है 7 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर लिख दिया, तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी, 7/2 मिलीमीटर।
अब ग्रेफाइट का व्यास दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो ग्रेफाइट की त्रिज्या कितनी हुई 1/2 मिलीमीटर। अब देखिए, अब ये दो तरह के इसमें बेलनाकार शेप हैं, एक तो पेंसिल की शेप है, एक ग्रेफाइट की शेप, दोनों अलग अलग बेलन हो गए। अब अलग अलग हैं तो इनकी त्रिज्या मान लेते हैं हम अलग अलग। पेंसिल की त्रिज्या को मान लेते हैं मान लीजिए R1 और ग्रेफाइट की त्रिज्या को मान लेते हैं R2, ताकि अलग अलग पहचान रहे कौन सा है। और पेंसिल की ऊंचाई भी हमें दी हुई है, पेंसिल की ऊंचाई कहिए या लंबाई कहिए एक ही बात है, 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए, एक बात ध्यान रखने की होती है कि सारी यूनिट इकाई सेम होनी चाहिए एक तरह से। मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। सेंटीमीटर तो सारे सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब में आंसर आएगा। अब देखिए, मिलीमीटर सेंटीमीटर होते क्या है, सेंटीमीटर तो आपने फुटे में देखे हुए हैं। अगर आप देखिए गिनकर, ये 10 लाइनें होती कुल, यही है मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हुए, 1 सेंटीमीटर में कुल 10 मिलीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 14 गुना में 10 मिलीमीटर, यानी कि 140 मिलीमीटर। हमसे पूछा गया है लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन। तो देखिए, ग्रेफाइट का आयतन, छोटे वाला आयतन हम पहले निकाल रहे हैं क्योंकि ये काम आएगा। ग्रेफाइट का आयतन क्या होगा, क्योंकि ये बेलन है तो πr²h, लेकिन ग्रेफाइट की त्रिज्या R2, तो R2²h हम इस तरह से लिख देंगे। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 22/7 गुना में R2 1/2 है, 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, h है 140। इसको काट लीजिए आप, ये भी कट गया है, ये आया 110 मिलीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो मिलीमीटर क्यूब में आएगा। ग्रेफाइट का आयतन हमने निकाल लिया है। अब देखिए, लकड़ी का आयतन पूछा है, हम लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे, लकड़ी है इसके बाहर वाले हिस्से में, अंदर तो नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, पेंसिल का आयतन निकाल लें और उसमें से ग्रेफाइट का आयतन घटा दें। पूरे का आयतन निकाल करके ग्रेफाइट का आयतन घटा दें तो सिर्फ लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो पहले एक बार पेंसिल का आयतन निकाल लेते हैं, फिर उसमें से ये ग्रेफाइट का यानी कि 110 हम माइनस कर देंगे, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। या लकड़ी का आयतन होगा पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। पेंसिल का आयतन का फॉर्मूला होगा πr1²h, क्योंकि पेंसिल की त्रिज्या R1 है, और माइनस 110 हम उसमें से माइनस कर देंगे, सिर्फ लकड़ी का आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 22/7 गुना में R1 है 7/2 गुना 7/2, और h है 140 माइनस 110 हमें करना है, ये आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 11। तो ये हमने कैलकुलेट किया तो ये आया 5390 माइनस 110 तो था ही, ये माइनस किया तो ये आया 5280 मिलीमीटर क्यूब। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होता है बेटा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। एक बेलनाकार कटोरा है जिसका व्यास है 7 सेंटीमीटर। यदि वह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, यानी कि इस सूप की ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर तक, पूरा नहीं भरा जाता, कुछ ऊंचाई तक भरा जाता है, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए, व्यास दिया गया है, इस सूप का आयतन निकालना एक तरह से, ये बेलनाकार शेप में है तो बेलन का आयतन हम निकाल लेंगे। व्यास है तो त्रिज्या निकाल लीजिए 7/2, ऊंचाई हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। सूप का आयतन क्या आएगा, फॉर्मूला लगा देंगे बेलन के आयतन का πr²h, 22/7, त्रिज्या है 7/2 और ऊंचाई है 4, जो कैंसिल होता है काट दीजिए, ये आया 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो 250 रोगियों, ये तो एक सूप का आयतन है, एक कटोरे में जितना सूप है उसका आयतन है, तो 250 रोगियों के लिए तैयार किया गया पूछा हमसे, तो इसको हम 250 रोगियों के लिए तैयार किया गया सूप हम निकाल सकते हैं। 250 से गुना कर दीजिए, 154 गुना 250, ये आया 38500।
ये आया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। इसको चाहे तो लीटर में भी बदल सकते हैं आप, 38,500 बटे 1000 लीटर, यानी कि 38.5 लीटर सूप एक 250 रोगियों के लिए अस्पताल में तैयार किया जाता है। इस प्रकार से एक्सरसाइज पूरी होती है बेटा। कोई